दोस्तों जानते हैं एक देश की सबसे बड़ी हार कब होती है? जब उसके अपने ही बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ये साफ साफ ऐलान कर दें कि उनका दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर है और उसे वो कभी हरा नहीं पाएंगे। यही कुछ इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल की सेना के अधिकारी हैं, कई बड़े नेता हैं और तो और कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि गजा तक ठीक था, फिलिस्तीनियों तक ठीक था, हमास तक ठीक था, लेकिन हिजबुल्लाह से पंगा लेना नहीं चाहिए था। उन्होंने बता दिया है कि हम हिजबुल्लाह को कभी हरा नहीं पाएंगे और इसी एक बयान ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया और खास तौर पर नेतन्याहू के हौसले पस्त कर दिए। इसी के साथ साथ आपको दिखा रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने हर 2 घंटे के बीच में ताबड़तोड़ बमबारी इजराइल पर जारी रखी है। कैसी तबाही है, वहां क्या कुछ हो रहा है, वो भी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने हिजबुल्लाह पर किया बड़ा दावा, हिजबुल्लाह लड़ाकों से जीतना को बताया असंभव। इजरायली मीडिया के मुताबिक हर 2 घंटे में इजराइल पर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह, कई इमारतें तबाह। हाइफा पर फिर भीषण हमले की वीडियो आई सामने, एक साथ धराधम दागे रॉकेट और ड्रोन। नेतन्याहू से उठ गया इजराइल के लोगों का भरोसा, अब इजरायलियों ने लगाई कैदियों की अदला बदली कराने की ट्रंप से गुहार। और यमन ने जारी कर दी इजराइल के लिए नई चेतावनी, लेबनान और गजा में हमले बंद नहीं होने तक हूती लड़ाके इजराइल पर करते रहेंगे हमला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा उससे पहले क्यूआर कोड आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। वैसे आपका प्यार पहुंच रहा है, बार बार मैं इसलिए आपसे कहता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी टीम है वो बड़ी है, प्यार तो आपको पहुंच रहा है लेकिन रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। बस रिक्वेस्ट आपसे है कि जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपका प्यार खासकर मुझे मिल रहा है, परिवार को तो हमारे द लाइव टीवी को मिल ही रहा है, मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं वाकई आपका बहुत 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 आभारी हूँ। और चलिए अब खबर की तरफ चलते हैं। खबर क्या है? पहली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक इजराइल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं, नाम है नूम टिवोन। इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। क्या कहा है कि हमें लेबनान में घसीटा जा सकता है, खून खराबा हो सकता है, बहुत खून बहाया जाएगा। आपने देख भी लिया कि लगातार दावा किया गया दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए जो इजराइल के सैनिक भेजे उनका हश्र क्या हुआ, उसी को लेकर कहा है कि लेकिन ये साबित है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने में कभी सफल नहीं होंगे, हम नाकाम साबित होंगे। ये इससे पहले भी आपने कई बयान सुने होंगे जिसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह को हराना बड़ा मुश्किल होगा। इन्हीं के लोगों ने, इजराइल के लोगों ने ही कहा। इसमें क्या बताया गया है कि जो इजराइल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है नूम टिवोन, अगला बयान है उनका कि इजराइल को अब लेबनान के साथ समझौते की जरूरत है। यानी हाल ही में आपको याद होगा कि नए नवेले रक्षा मंत्री जो बने थे उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह के साथ और लेबनान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और हम भी हमले जारी रखेंगे। लेकिन अब इन सब के बीच जब रक्षा मंत्री चूंकि पॉलिटिकल पद होता है, पोस्ट होती है, लेकिन जो रणनीतियां तय होती हैं वो सेना तैयार करती है। अब सेना के एक पूर्व अधिकारी ने, बड़े अधिकारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने ही कह दिया कि भैया लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ समझौता कर लो। ये बड़ा बयान निकल कर आना अपने आप में बताता है कि हर चीज पॉलिटिकली नहीं संभाली जाती, रणनीतिक तौर पर आप कितने कमजोर हैं, ये इजराइल की तरफ से खुल गया है। इसमें बताया गया है कि इजरायली मीडिया की तरफ से सुरक्षा वजहों से हर्जोग ने अजरबैजान में जलवायु सम्मेलन में भागीदारी रद्द कर दी। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से काफ़ी कुछ नुकसान इस समय इजराइल को उठाना पड़ा, ये खबर निकल कर आई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, खबर भी चैनल 12 यानी इजरायली चैनल की है। बताया कि हर 2 घंटे में यानी बॉम्बिंग एवरी 2 आवर्स द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड्स इन लेबनान। बताया गया कि भाई हर 2 घंटे में बमबारी हो रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से, और ये बमबारी और लेबनान की तरफ से की जा रही रॉकेट अटैक की वजह से अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह से, लेबनान से समझौता करना ही पड़ेगा। इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं। अब क्या क्या किया, हाइफा में कहां का हुआ, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाई थी, अभी और नई वीडियो दिखाऊंगा। एक और ताजा हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने, लेकिन पहले देखिए नुकसान कहां का हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से देखिए। कहां कहां ड्रोन अटैक, कहां कहां मिसाइल अटैक, कहां कहां रॉकेट दागे। हाइफा में हमले हुए, कहां कहां किरियत हैम में किया। बताया गया अक्का में भी भारी बमबारी की गई है, रॉकेट का साइन भी बनाई, वहां एक रॉकेट दागा गए थे कई। किरियत मुतज़किन में हुआ है, किरियत बालिक है और किरियत यम, यहां पर हाइफा के वो इलाके हैं जो पूरी तरह से थर्रा कर रख दिए गए। इसका आंकड़ा सामने आया है। अब आइए एक और खबर है। खबर यह है कि एक और बड़ा हमला जब किया गया फिलिस्तीन के बड़े क्षेत्र में, सायरन बजने लगते हैं। फिलिस्तीन का मतलब वही जो कब्जे वाला, मतलब कि इजराइल को लेकर कहा जाता है। तो इजराइल में बड़ा हुआ, क्या हुआ, हाइफा के केरियोट एकर और जो इजराइल का इलाका है, उत्तरी इलाका, वहाँ बड़ी तादाद में अचानक से सायरन बजने लगे। और जब सायरन बजने लगे बाद में जाकर पता लगा, ये वीडियो देखिए क्या हालात हो गए।
वीडियो ये इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के जरिए क्या दावा किया गया, इस वीडियो को देखते जाइए, मैं दावा भी बता देता हूं। बताए गए 3 मिसाइलें रोकी गई, इस बात का दावा किया गया। हाइफा खाड़ी के में आसमान में 3 मिसाइलें रोकी गई, जबकि 130 मिसाइलें दागने का, रॉकेट दागने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। इसमें बताया गया कि जो लड़ाका संगठन है, हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन, उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में इजरायली जो सेना है उसके टीरो करमेल बेस को निशाना बनाया है, उसकी ये वीडियो है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहां बनते हुए नजर आए। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइफा के अलग अलग हिस्सों में हमला होता हुआ दिखाया और अब ये आया है। इसमें क्या बताया गया, लेकिन दावा उधर से भी किया जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये लेबनान की तरफ से एक और दावा कि दक्षिणी लेबनान में दरअसल क्या हुआ, इन्होंने हमला किया, उसके फौरन बाद इजराइल ने भी हम सोचा कि हम भी पलटवार कर देते हैं, इन्होंने अपना ड्रोन भेज दिया। लेकिन दावा क्या है, ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के जरिए एक दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान के आसमान में एक इजरायली ड्रोन को निशाना बनाकर मार गिराया गया, ये दावा हुआ है। बताया गया दक्षिण में अल मायदीन जो संवाददाता, उन्होंने बताया कि टायर शहर पर इजरायली ड्रोन का हमला हुआ था, लेकिन उसे मार गिराया गया। तो एक बड़ा झटका भी इजराइल के लिए कि उसका हर एक जो हमला हो रहा है वो अब मारक नहीं हो पा रहा। हुआ बेरूत पे उसने 2 बार हमले किए, वो बहुत बड़े भीषण हमले थे, लेकिन उसके बाद अब उस तरह के हालात बना नहीं पा रहा इजराइल लेबनान के अंदर। अब लेबनान में क्या हो रहा है, देखिए वीडियो एक और सामने आई। इसमें बताया गया कि जो हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन है उसकी तरफ से बताया कि लेबनान एक मजबूत स्थिति में और अपनी सेना लोगों जो उनकी अपनी सेना है, जो वहाँ की जनता है, ये सब लड़ाकों के साथ है, हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ है। इसमें बताया गया कि उनकी अपनी जो लोग हैं वो मजबूती के साथ हिजबुल्लाह संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और यही एक मजबूती बनकर उभरी है जिसने इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। और भी कई खबरें हैं जो अलग अलग इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि भैया क्या हालात है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, ये दावा यह है कि नवंबर में ही खासकर हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें 25 लोग मारे गए। कब्जे वाले हाइफा पर लेबनान में एक भारी मिसाइल गिरी, काफ़ी कुछ करमेल में एक रॉकेट गिरा, उसके बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा, कार को नुकसान पहुंचा। इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं इस वीडियो के जरिए। अब आइए एक और वीडियो। ये बताया गया कि इजराइल में जो मीडिया कहती है कि हाइफा में कम से कम 2 रॉकेट गिरे हैं, जबकि 130 रॉकेट्स का दावा किया गया, लेकिन 2 रॉकेट गिरे हैं। उन्होंने बताया लेबनान में गैलोली क्षेत्र में हाइफा की खाड़ी पर 10 रॉकेट की निगरानी की गई, देखा गया कितने गिरे। उसमें से लेबनान पर हाइफा पर बमबारी के शुरुआत की तस्वीरें भी हैं और कहा गया 2 रॉकेट बिल्कुल अपने सटीक जगह हाइफा में गिरे हैं। यानी नुकसान की पुष्टि खुद इजराइल की मीडिया भी करती है। अब इसमें एक फोटो दिखाया गया, इस फोटो के जरिए दावा किया गया है लेबनान लड़ाई के दौरान इजराइल का सैनिक मारा गया दक्षिणी लेबनान में। बताया गया कि हमारे लड़ाकों ने शाम 6 बजे किरियत शमोना बस जो इलाका है वहाँ पर इजराइल की सेना के को जो पूरा का पूरा समूह खड़ा हुआ था उसको टारगेट करते हुए रॉकेटों से ताबड़तोड़ निशाने साधे। इसमें बताया गया कि इस लड़ाई में इजराइल का एक सैनिक है, उसका नाम है उरी निसान नोवित्स, उसकी मौत हो गई है। उसका ऐलान भी आखिरकार कर दिया गया इजराइल की मीडिया की तरफ से कि हाँ ये हमला हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं फिलिस्तीन को क्या है, जबालिया का आपने जिक्र सुना होगा, जब जबालिया में बहुत रॉकेट्स दागे थे और उसके बाद उसी जबालिया में हमास ने इजराइल को पलटवार भी किया था, वहाँ पर भारी तादाद में इनको नुकसान भी हुआ था इजराइल को। क्या है, जबालिया जो रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पर अल अजमाह स्ट्रीट पर कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कसम ब्रिगेड सेनानी ने मरकावा टैंक के सामने विजय चिन्ह उठाई, तस्वीर सामने आई कि उस हादसे के बाद जैसे ही पूरा विस्फोट हुआ उसके बाद मरकावा टैंक जो वहाँ पर लगातार जो निशाना बनाया भी जा रहा है लेबनान में भी और गजा में भी, उसके सामने ये निशान उठाते हुए बताया कि हम जीत रहे हैं। अब आइए एक और खबर लेबनान से जुड़ी है। कासिम हशीम है अल मायदीन तक उन्होंने लिखा है, स्पीकर पेरी ने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रस्ताव के लिए जो प्रारंभ मूल बिंदु है उसके लिए बताया कि कब्जा सेना यानी इजराइल के लिए कहा। गोलानी ब्रिगेड का एक सैनिक दक्षिणी लेबनान में मारा गया लड़ाई में, स्नाइपर फायर के एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। नारिया में बसने वालों ने कहा कि हम बहुत मुश्किल से जी रहे। तमाम अलग अलग बयान इसलिए दिखा रहा हूँ किस तरह के हालात खासतौर पर उत्तरी इजराइल में बने हुए हैं। लेबनान से हाइफा और उसके आसपास लगभग 10 रॉकेट दागे जाने का दावा भी किया गया है। ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। अब आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ लगातार नेतन्याहू पर दबाव बन रहा है कि भैया वो हमास से, वो फिलिस्तीनियों से और खासकर गजा के साथ भैया अदला बदली कर ले, जो प्रिजनर्स हैं यानी कैदी हैं उनकी एक्सचेंज किया जाए। लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही। अब माना जा रहा है कि नेतन्याहू से ज़्यादा भरोसा अब जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के आने वाले हैं उन पर भरोसा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक आप क्या करेंगे, आपके देश में कुछ घट रहा हो तो बार बार दबाव डालेंगे अपनी सरकार पर, लेकिन अगर आप अपनी सरकार पर दबाव न डालकर अमेरिका की शरण में चले जाएं तो क्या माना जाए। उनकी तरफ से किया गया इस वीडियो में बताया गया है
कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए गजा युद्ध को लंबा खींच रहे हैं और सैनिकों और कैदियों की कीमत पर ये सब कर रहे हैं कि सैनिक हैं उनके भी सैनिक और कैदियों की कीमत पर ये सब हो रहा है, वरना ये सब हट जाए भी तो क्या है। नेतन्याहू ये दावे किए गए। बताया कि इजराइल समझौते की मांग को लेकर हज़ारों लोगों ने इजराइल में प्रदर्शन भी किया और ट्रंप से अब सीधे सीधे डिमांड कर दिए कि भाई आप हस्तक्षेप करिए। नेतन्याहू का कोई भरोसा नहीं है, ये कब तक युद्ध चलाएंगे कब तक नहीं चलाएंगे, इसलिए अब आपको आगे आना होगा। अब एक और खबर है महत्वपूर्ण, कैसी खबर है, वीडियो आप थोड़ा देखिए, चैनल 12 की वीडियो, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा, अभी पहले सुनिए इनको। तो इसमें है कैदी जो होने हैं यानी प्रिजनर एक्सचेंज जो डील है उसको लेकर तेल अवीव के दक्षिण में रेहोवोट में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। ये चैनल 12 है, आप इजराइल का चैनल जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंज डील होनी थी, कैदियों की अदला बदली वाला मसला था, उसको लेकर काफी लोग, हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर न केवल उतरे बल्कि अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा भी बुलंद किया है। अब एक मार्मिक वीडियो ये आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। आपको समझ में नहीं है, मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर दूं क्या कह रही हैं। ये कहती हैं कि मेरे पति हमारे साथ नहीं है और हमने विस्थापन यात्रा की यानी कि जस्ट डिस्प्लेसमेंट जर्नी है, मतलब हमला होने के बाद जब आप वहाँ से हट जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो जर्नी है उस दौरान कई लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उत्तरी गजा से हम वहाँ से आए, अल शानाबीर परिवार, ये जो डिस्प्लेसमेंट की कार्रवाई हुई उसके पूरी कहानी बता रहे हैं, कैसे उनका अपना परिवार तो परिवार, उन्होंने अपने ही सामने लाशों का ढेर देखा, तमाम चीज़ें फ़िलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर उन्होंने देखी है। लेकिन ये खबर आती उससे पहले ही यमन ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। जी हाँ, खबर पढ़िए, यमन की तरफ से कहा गया जब तक गजा पट्टी पर घेराबंदी नहीं हटाई जाती है, लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं, तब तक इजराइल पर हमारे हमले नहीं रुकने जा रहे हैं। ये साफ साफ ऐलान यमन की तरफ से किया गया है। यमन का ये बड़ा दावा है कि वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जा रहे हैं। तो वहीं हमास समर्थक संगठनों के बीच एक बार फिर से डच राजनीति में जो प्रो हमास ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इजरायली, इसका दावा किया गया। दावा क्या है, नीदरलैंड में जो वहां की सिक्योरिटी यूनिट्स हैं उन्होंने बताया कि इजराइल की तरफ से उनके जो राजनीतिक मामलों को है उन्हें प्रभावित करके उनके जो तमाम चीजें हैं उसे बड़ी असहज सी स्थिति बनाई जा रही। क्या हो रहा है, इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने मैकाबी समर्थकों से जुड़ी घटनाओं के संबंध में डच संसद सदस्यों को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें दावा किया गया है कि कुछ डच संगठन हमास समर्थक हैं। इनका कहना है कि आपके अपने देश में हमास समर्थक हैं, इसीलिए हमारे इजरायलियों पर हमला हुआ है। यानी एक बार फिर से अपील जारी करनी पड़ेगी कि इन देशों में मत जाइए। कुल मिला के अब तक ये का पूरा अपडेट पिछले 2 से 3 घंटे जो घटा है अलग अलग जगह वो मैंने आप तक पहुंचाया है। जाने से पहले एक अपील करूंगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।